जिला जौनपुर में मोस्ट क्रांति का आयोजन किया गया है राम आधार इंटर कॉलेज खुटहन में 22 तारीख को यानी कि कल। देखिए मीडिया बाइट में माननीय श्यामलाल गुरुजी ने क्या कहा। सर, जो आगामी 22 जून को मोस्ट क्रांति सम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं, जो कार्यक्रम रख रहे हैं, तो मुख्य उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का? देखिए, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि मनुवादी व्यवस्था की वजह से हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, खास करके पिछड़ी जातियाँ जो आज पिछड़े हैं, उसका मुख्य कारण जब हमने महसूस किया, जब हमने अध्ययन किया तो निकल के आया कि इनके पिछड़ेपन का मुख्य कारण है अंधविश्वास, पाखंडवाद और मनुवाद में जकड़े होना। और इनको जब तक वहाँ से हम बाहर नहीं निकालते हैं तब तक इनका पिछड़ापन दूर नहीं होगा। और इसी उद्देश्य से कि हमको अम्बेडकरवादी रास्ता पे ले जाने के लिए, अपने लोगों को सही दिशा देने के लिए, चूँकि उसी कम्युनिटी से मैं भी बिलोंग करता हूँ और जिस कम्युनिटी से, जिस समुदाय से व्यक्ति बिलोंग करता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उस समुदाय को वो जो है सही दिशा दे, सही दिशा में उसको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करे, सही लाइन उसको दे। चूँकि मैं इंटर कॉलेज में टीचर हूँ और टीचर होने के साथ साथ हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज को हम सही दिशा दें। और उसी उद्देश्य से हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो अभी हम छोटी छोटी मीटिंगें करते हैं। आप लोग भी कई मीटिंगों को हमारे कवर भी किए हैं, छोटी छोटी मीटिंगों में करके। और उसमें जो 22 जून को प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, उसमें बड़े वक्ता, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, तमाम वैज्ञानिक, विद्वान, बड़े बड़े अम्बेडकरवादी, जो इस बात पे जिनका अध्ययन है कि हमारे पिछड़ेपन का क्या कारण है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो चीज़ें बताएंगे और हमारे लोग उसको ग्रहण करके सही दिशा पे चलने का काम करेंगे। आज का जो उद्देश्य रहा है मेन प्रेस वार्ता का, लो आप समाज में क्या पहुंचाना चाहते हैं अपने? हम ये बताना चाहते हैं समाज को, आप लोगों के माध्यम से, कि जो 22 जून का प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, इसमें वो लोग आएँ और हम क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। हमारे लोगों ने जिसने जो बता दिया, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ देवथान चले जाओ, वहाँ मठ पे चले जाओ, तो वहाँ जो है तीर्थ चले जाओ, व्रत करने चले जाओ, तमाम जिन लोगों ने जो बताया, हमारे लोगों ने वो किया अपने को बेहतर करने के लिए। तो हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम उनके बेहतर के लिए ये करना चाहते हैं। क्या हमारा उद्देश्य है कि वो सही दिशा, उनको बच्चे इनके पढ़ाई में एकदम सबसे निचले पायदान पे हैं और उन सब का कारण जो है, मतलब सबसे बड़ा कारण जो है अंधविश्वास, भाग्यवाद और मनवादी व्यवस्था में जकड़े होना। हमारे बच्चे जो है भाग्यवादी होने के नाते वो संघर्ष करते ही नहीं। उनको शुरुआत में ही बता दिया जाता है भाग्य में होगा तो आप विद्या आएगी, भाग्य में होगा तो नौकरी मिलेगी, भाग्य में होगा शादी होगी। भाग्य के चक्कर में हम अपने बच्चों के संघर्ष को, बल को जीरो कर देते हैं और बाद में हम लोग शिकायत करते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है। जबकि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर इसलिए है कि उसको आपने भाग्यवादी बनाया। तो दोषी तो हम हमारे गार्जियन हैं और मैं गार्जियन को भी दोषी नहीं मानता। दोषी हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस समुदाय में पैदा हुए हैं। अपने समुदाय के लिए जो है सही क्या है, गलत क्या है, उसको बताना चाहिए और सही दिशा दे करके सही दिशा में जो है कम्युनिटी को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सर, जैसे आपने मनुवाद की बात किया जी, तो समाज में उठ रही हर समस्याओं के पीछे कहीं न कहीं मनुवाद की चर्चा होती है। तो मनुवाद जैसे पेड़ की सिंचाई कौन कर रहा है? नहीं, मनुवाद हमारे ना समझ लो, जैसे हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था हमारे लोगों को, तो जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, हमारे ऊपर एक बैन था, आप जान रहे हैं इस बात को, और उनके ऊपर बता दिएगा कि आपको सेवा करने का काम है तो आपको ये करने का काम है, आप ये करेंगे, तमाम उनके कार्य बांट दिए गए। लेकिन जब से संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई देश भारत के अंदर, बाबा साहब का संविधान लागू हुआ, चूँकि समाज में 2-2.5 हज़ार साल पहले से वो व्यवस्था चली आ रही है, तो आज भी समाज, जैसे बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया आर्टिकल 14 में बराबर विधि के समक्ष बराबर है, आर्टिकल 15 में लिख दिया कि धर्म, लिंग, जात, निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन समाज में आज भी, आप समाज में जाइए, छोटे से बच्चे से पूछिए सबसे ऊंच जात कौन है, तो बच्चा आपको बता देगा सबसे ऊंच जात फला है। तो मनवादी व्यवस्था अभी समाज में है और समाज से जब तक मनवादी व्यवस्था हम बाहर नहीं निकालते हैं तब तक ये ऊंच नीच की भावना, तब तक इस तरह से जो है भेदभाव की भावना, तब तक कुछ जातियों को लगता है कि हमको, मतलब इसीलिए हम पैदा हुए, सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, तो वो निकालना जरूरी है। मनुवाद की कुरीतियों जैसी बातें समाज के अंदर बहुत तेजी से फैली हुई है जी। लेकिन बाबा साहब की जो बातें, सकारात्मक जो विचार है, संवैधानिक बातें हैं, वो संवैधानिक बातें समाज के अंदर अपना अस्तित्व जड़ क्यों नहीं पकड़ पा रही है? हाँ, उसका बहुत सही सवाल आपका है। वो इसलिए, देखिए, बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में सब व्यवस्थाएं की, लेकिन जो सरकारें हमारी आई, अभी तक की जो सरकारें आ रही हैं, वो कहीं न कहीं से मनुवाद को ज़्यादा प्रश्रय दे रही हैं। और जब तक
देश का हुक्मरान, देश का शासक जब तक उसके वो ईमानदारी से संविधान को लागू नहीं करना चाहेगा, जब तक वो मनवाद से झगड़ा रहेगा, मनवादी आज भी आप देख रहे हैं कि तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ, जबकि देश धर्मनिरपेक्ष आप लोग सबको पता है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस तरह से चीज़ें जो है हो रही हैं, ये कहीं न कहीं से मनवादी विचारधारा को, मनवादी व्यवस्था को जो लोग आ रहे हैं चुन करके, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग इस विचारधारा को बनाए रखना चाहते हैं। और इसलिए हमारा ये मानना है कि अगर संविधान को पूरी तरीके से लागू करना है, अगर मनवाद को पूरी तरह जड़ से समाप्त करना है, तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत शीर्ष पे जो शीर्ष कुर्सियाँ हैं, उस पर जो है किसी अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो लागू करने की इच्छा शक्ति रखता हो। तमाम लोग, हमने देखा है, तमाम लोग पद पा जाते हैं, प्रधान बन गए, बीडीसी बन गए, विधायक बन गए, लेकिन समाज में उनकी हिम्मत नहीं, पद तो पा गए, लेकिन वो पावर का प्रयोग नहीं कर पाते। उनके पावर का प्रयोग कोई और करता है। संवैधानिक व्यवस्था में प्रधान बन गए हो, लेकिन उनकी मोहर कहीं और रहती है। विधायक बन गए, सांसद बन गए, लेकिन निधि का उपयोग उनके कोई और कर रहा है। सरकारी तख्तों-ताज पर मनवाद राज कर रहा है, जी, कहने के अनुसार। जी बिल्कुल। तो इस मनवाद रूपी जड़ को या इस समस्या को समाधान करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम समाज को वो उसी अनुक्रम में काम किया जा रहा है। जो 22 का हमारा प्रांतीय सम्मेलन है, वो उसी, चूँकि ज़्यादातर मनवाद को मजबूत का अगर कोई कर रहा है तो हमारे नासमझ लोग, पिछड़े लोग कर रहे हैं, उसी को मजबूत कर रहे हैं और उसी से लात खा रहे हैं। इसलिए हम जो मनोविधान है, इसको हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक ग्रंथ, मतलब सबसे बड़ा कूटनीतिक ग्रंथ मानते हैं कि 4.5 साल जो है पीटने काट तोड़ने की बात करता है, नीचताहीनता की बात करता है, और 4-5 महीने के अंदर अंदर वो लोग जो है हिंदूवादी बात करके, भाई हम लोग सब धर्म है, ये हो, इस तरह की बात करके अपना काम कर लेते हैं। और पिछड़ों का प्रयोग कर लिया जाता है पटरा बल्ली की तरह। पिछड़े प्रयोग है, प्रयोग होने के बाद फिर उनको जो है जहाँ के तहाँ नीच हैं, अछूत हैं, यहाँ वहाँ, इस तरह की